ये भगवान ने आप पर मेहरबानी की थी या गलती से 20-25 आदमी का टैलेंट आप ले आए थे? भगवान गलती तो नहीं करते। होश जब संभाला तो एक तरफ प्योर क्लासिकल म्यूजिक था, एक तरफ पेंटिंग थे। ऊपर वाले ने कहा कि 22 साल तक तू पेंटिंग कर, उसके बाद अचानक गले में इतनी सारी आवाज़ें दे दी। ये भगवान ने आप पर मेहरबानी की थी या गलती से 20-25 आदमी का टैलेंट आप ले आए थे? ये भगवान गलती तो नहीं करते। तो मेहरबानी की है, सोच समझ के दी है, दोनों हाथों से दी है। मैं दोनों हाथों से क्यों बोल रहा हूँ, एक टैलेंट आपने बताया नहीं। मैं 22 साल की उम्र तक फिल्म के पोस्टर्स पेंट करता, मैं पेंटर भी हूँ। हाँ, हेमा मालिनी जी का। जी, 14 साल की उम्र 74 से 82 तक प्रेमनगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्ग, नर्क, श्रीमान, श्रीमती, मतलब जितनी फिल्में उसके जो होर्डिंग्स, बैनर्स होते, वो 14 साल की उम्र में प्रेमनगर के पूरे मुंबई के बैनर्स मेरे हाथ के लगे थे। मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे, एन आर भोसले। तो यही सोचा था कि पेंटर ही बनेगा ये आगे। तो इसलिए मेरी मम्मी सुमन भोसले क्लासिकल गायिका थी, नानी दुर्गाबाई शिरोडकर आगरा घराने की अजमत हुसैन खां साहब की शिष्या। तो कहते ना, होश जब संभाला तो एक तरफ प्योर क्लासिकल म्यूज़िक था, एक तरफ पेंटिंग थे, और दोनों मुझे अच्छी तरह, मतलब मैं कर सकता था। पेंटिंग इतनी अच्छी थी कि इसलिए मम्मी ने गाना नहीं सिखाया कि ये आगे जाके पेंटर बनेगा। और पता नहीं, ऊपर वाला ने कहा कि 22 साल तक तू पेंटिंग कर, उसके बाद अचानक गले में इतनी सारी आवाज़ें दे दी। मुझे खुद पता नहीं चला कैसे। तो बचपन में पापा का डीएनए हावी था, बाद में मम्मी की साइड वाला। मम्मी के, और उससे ज़्यादा फिर किशोर दा, सचिन दा, सहगल साहब, हेमंत दा, इनके डीएनए कहीं ना कहीं से आते रहे। तो आपसे ये किसी ने कभी कहा कि यार सुदेश भाई तुम कुछ ज़्यादा टैलेंटेड आदमी हो यार, इतना टैलेंट क्या करोगे? उससे ज़्यादा जो भी मेरा इंटरव्यू करता है, उनकी कंप्लेंट है मेरे बारे में। क्या चीज़? सुदेश भोसले, तुम्हारे बारे में कभी कंट्रोवर्सी नहीं सुनी। तो मैं बोलता हूँ कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो मुझे फिर बोलते कि क्या एक इच्छा रह गई थी कि मतलब काश मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीखता। तो बोले अच्छा हुआ नहीं सीखे, अगर सीखते तो शायद ये जो कर रहे हो बिना शर्म के, है ना, नेचुरली, वो शायद हमको सुनने को नहीं मिलता। मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ सर, और मैं अपनी टीम में कह रहा था आपके आने के पहले कि जब एवी डिविलियर्स खेला करता था जी, तो मैं बाकी खिलाड़ियों की मनोदशा समझने की कोशिश करता था कि उसको देखते वक्त उनके मन में कितनी हीन भावना आती होगी जी, जी। कि हम क्यों नहीं सीख पाए। कभी आपके पास किसी सिंगर ने आके कहा कि भाई यार तुम स्टेज पे जाते हो तो मेरे साथ मत जाया करो यार, क्योंकि तुम जाओगे तो सारा फोकस तुम पे होता है, मैं साइड लाइन में होऊंगा, तुम जाओ फिर मैं आऊँगा, तुमसे पहले आके मैं निपट के चला जाऊँगा? ये अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज भी होता है। एक बार कुछ साल पहले आशा जी के साथ, मैं 86 से आज भी जी। उनके साथ जाता हूँ शोज़, वो बुलाती मुझे। तो एक बहुत बड़ा सिंगर उस वक्त का, और हम दोनों थे साथ में, और आशा जी के साथ मैं गया, और पता नहीं क्या हुआ, वो सारा स्टेडियम डांस कर रहा था, और जब मैं अंदर आया आशा जी ऐसे बैठी हैं। बोला क्या हुआ? बोले तेरे से डर गया वो। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया? बोले इसने सबको नचा दिया, कल के शो में मैं इसके बाद नहीं, इससे पहले जाऊंगा, जबकि उसके हज़ारों गाने सुपरहिट हैं। तो पता नहीं, मैं जब स्टेज पे जाता हूँ तो लोग बोलते अब कुछ होगा, और मैंने एक कोशिश ये की है, क्योंकि मैं बहुत, कहते हैं ना, उस मामले में भी भगवान ने मुझे भर भर के दिया। लता जी, आशा जी, किशोर दा, अमिताभ बच्चन, इनके साथ पेट भर के काम किया। मतलब जुम्मा जुम्मा के बाद अमित जी ने कहा था कि अब मैं नहीं गाऊंगा, और उनके हर शो में मुझे ले जाते थे वो। तो वो भी गा रहे हैं, वो ऑडियंस है। अमिताभ बच्चन विंग्स में से मैं उनको लिप सिंग कर रहा हूँ यहाँ से। एक बार हुआ मेरा पहला शो, आर.डी. बर्मन आशा भोसले नाइट, हांगकांग में, एक ओवल इंडोर स्टेडियम, और आशा जी ने पिया तू अब तो आ जा, तो पहले मोनिका, तो क्योंकि मेरी ट्रेनिंग थी मेलोडी मेकर्स की, मतलब बहुत सालों के स्टेज पे अलर्ट रहना। स्टेज का कलाकार और एक नॉर्मल कलाकार में फ़र्क है। स्टेज के कलाकार को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, सिचुएशन कैसी भी हो,
संभालना पड़ता है। तो मैंने सुना कि पहला मोनिका पंचमदा का आया नहीं, और वो पंचमदा स्टेडियम के उस कोने से बाउंसर्स के साथ मोनिका 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 करते करते यहाँ तक आए, और पहला मिस हो गया, किसी को ध्यान में, और मैं एंड तक मोनिका 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 मोनिका, और जैसे पंचमदा ये लो ठक, मतलब उनका माइक छीना मैंने, और उन्होंने एक मुंह से संस्कृत निकाला, बोले मेरा माइक बंद रखा था उसने। फिर मेरा जो ऑन माइक था उनको दिया, फिर आगे का गाना। ये सिर्फ पंचमदा और मुझे पता है, आज तक किसी को नहीं मालूम। आशा जी को भी मैंने लास्ट मंथ बताया कि ये ऐसा हुआ था, पूरा मोनिका मैंने गाया था। लेकिन जो आपने बताया किस्सा ना कि वो सिंगर घबरा गया होगा, सिंगर का नाम तो मैं नहीं गेस करूंगा, लेकिन वो गाना मैं गेस कर सकता हूँ। गाना होगा जुम्मा चुम्मा। नहीं, वो क्या हुआ, देखिए एक होता है ना, नॉर्मल एक शो होते हैं ना, तो एक लिस्ट बनाई जाती है, ये गाना। मैंने आज तक लिस्ट नहीं बनाई। अभी मैं सपोज गया हूँ, मुझे गाना है अपनी तो जैसे तैसे, वो होने के बाद किसी एक ने, एक टूटे हुए दिल के टुकड़े ने बोला यार ओ साथी रे गाओ यार, बिल्कुल नहीं। मैंने पीछे कीबोर्ड वाले को देखा, उसने ला 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 ला, तो वो आदमी और ऑडियंस भी, यार हमको जो चाहिए गा रहा है ये आदमी। अचानक मैं मूड में हूँ, अपनी तो जैसे या अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़े, एस डी बर्मन, और माझी और माझी मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार तू इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। ले आरडी बर्मन, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। तो जो ऑडियंस को चाहिए वो देना मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस से सीखा, कि अपने लिए नहीं ऑडियंस के लिए शो करना। और अभी जो माहौल है ना हर जगह, मतलब कई सालों से, कि हर दूसरा भी नहीं, हर आदमी स्ट्रेस्ड आउट है। तो वो जो टिकट खरीद के पैसे खर्च करके जब आ रहा है ऑडिटोरियम में बैठे, तो वो कोई क्लासिकल या कोई ज्ञान खरीदने के लिए तो नहीं आया, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो मेरा ये मकसद रहता है। भाई मुझे पूछते हैं कि आप मिमिक्री आर्टिस्ट हो, कॉमेडियन हो, डांसर हो कि सिंगर हो, मैं बोला मैं एंटरटेनर हूँ। मैं वादा करता हूँ लोगों को कि अब के आगे के 2-2.5 घंटे आप सब कुछ भूल जाओगे, और एक्चुअली वैसे होता है। गोविंदा ने एक पिक्चर में कहा था, रिसेंटली लास्ट फिल्म में आई थी, उसमें कहा था कि 300 रुपए की टिकट खरीद कर, 300 रुपए का टिकट बेचकर जिंदगी जीना मत सिखाओ। एग्जैक्टली वो आदमी स्ट्रेस आउट करने आया कि हो गया भाई, बहुत नौकरी का टेंशन बस हो गया, दिन भर हाँ। घर में भी टेंशन, ऑफिस में भी टेंशन, बॉस का ये कि इतना ये कंप्लीट करो। तो जब वो आता है, और ये हमारा जो म्यूज़िक है, मतलब फिल्में और बॉलीवुड म्यूज़िक क्या है, एंटरटेनमेंट है, उसमें ज्ञान आप मत ढूंढो। होती है कुछ फिल्में जो आपको एक मॉरल या एक फिलोसॉफी कोई सीख दे जाती, लेकिन ज़्यादातर जब हाँ मतलब पत्नी और बच्चों के साथ जब हम जाते हैं तो हम वहाँ रोने के लिए नहीं जाते। मतलब ज्ञान चटनी और अचार की तरह, खाना अलग होना चाहिए, खाना एंटरटेनमेंट होना चाहिए। अभी जैसे कोविड केस में हम लोगों को ऐसी इंटरव्यूज़ के लिए लाइव बुलाते थे ऑनलाइन, तो मैं वो यंग बच्चों को यही बोलता था, एक दादा कोंडके की फिल्में देखो, एक गोविंदा की फिल्में देखो, जिसमें कादर खान, शक्ति कपूर, असरानी है। भूल जाओगे आप, डॉक्टर की दवाई जो काम नहीं करेंगी, गोविंदा की फिल्में और दादा कोंडके। जमाइला हमारे महाराष्ट्र के टॉप के दादा कोंडके हैं, डबल मीनिंग वाले हैं, लेकिन उनको देख के बस आपको हंसना है, दिमाग जो है घर पे रख के आओ। दैट इज व्हाई एवरीबॉडी लव गोविंदा। यस कादर खान, असरानी, उनका जो टाइमिंग है कॉमेडी में, आपने तो काफी उनके लिए गाने वाने भी गाए हैं। गोविंदा जी के लिए गाया मुझे। मेरे को लगता है कि आपसे इमेजिन करवा लेता हूँ मैं, अगर गोविंदा और अमिताभ बच्चन साहब बात कर रहे होते। नहीं, ये पॉडकास्ट मुझे महंगा पड़ेगा। अरे फिर भी सर, गोविंद वी लव बोथ ऑफ देम। अरे शुभांकर जी, आपने हमको बुला के ये क्या करवा दिया, फंसवा दिया। जो भी, रात भर नचाओगे क्या?
जबरदस्त। तो ये जो बोलते हैं ना शायद, और कहते हैं ना सबसे बड़ा क्या बोलते हैं ना पुण्य क्या है, लोगों को हंसाना। और वो बहुत गिने चुने लोग पूरे वर्ल्ड में जिनको ये ऊपर वाले नहीं दिया, और उसकी मर्जी से ही हम लोग करते हैं। कभी आपको लगा कि यार मुझमें टैलेंट बहुत है, उतना यूटिलाइज नहीं किया? देखिए, एक वक्त आया था जब मैंने कुछ दिनों पहले ऐसे घर में बैठ के हमारे फ्रेंड्स वगैरह गिन रहे थे, तो आई कैन इमिटेट 21 सिंगर्स और 28 एक्टर्स। दो चीज़ें एक ही कॉइन के दो, आपको कौन सा चाहिए? तो मैं थोड़ा बहुत 21 आदमी के जैसे आप 21 प्लेबैक सिंगर्स अच्छा 21 प्लेबैक सिंगर की एंड आवाज निकाल सकते हो, 28 एक्टर्स। हाँ, माय गुडनेस। और एक्टर्स के तो लोग कर लेंगे, सिंगर्स को इमिटेट करके उनकी तरह उस सुर में रंग बरसे हो रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे, ये अचानक चेंज करना, मतलब उनका सुर, उनका टोन। तो जो आपका सवाल है कि यूटिलाइज नहीं किया, थोड़ा बहुत नाम होने लगा, स्टेज पे लोग बुलाने लगे,